अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जी अल ज़ाहिया सिटी सेंटर में, जो शारजा में ना न्यू वाला ओपन हुआ है ज़ाहिया सिटी सेंटर। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर लास्ट ईयर गए थे, तो हमने सोचा चलो चले जाते हैं, क्योंकि सैटरडे का ये दिन था जो हम लोग गए थे। इसके इशाल के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो हम लोग वहाँ पर गए और फिर उसके बाद हम वापसी पे जो है ना वो चले गए थे ज़ाहिया सिटी सेंटर में। सो जाते होते थे और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें लगा दी हुई थी इन्होंने। और अच्छी चीज़ें तो होती हैं इन पे, इनके पास छोटी छोटी चीज़ों की कलेक्शन होती है। जैसे यहाँ पर ये सारे जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र्स पड़े हुए थे, स्टोरेज बॉक्सेस थे, और मुझे इस तरह के ना स्टोरेज बॉक्सेस बहुत अच्छे लगते हैं। आइकिया में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ना वो लगाए हुए थे उन्होंने। और यहाँ पर बर्तन बहुत प्यारे थे, और स्पेशली ना मुझे आजकल बहुत दिल कर रहा है कि मैं वुडन जो है ना बर्तन लूँ, जो शीशे के बर्तन होते हैं। इस तरह के बॉल्स मुझे बहुत पसंद है, और साथ में ना इस तरह के जो लकड़ी के बर्तन होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन लकड़ी के बर्तन इतने ज़्यादा महंगे लगाए हुए थे यहाँ पर कि पाकिस्तान चक्कर लगेगा ना तो वहाँ से ये वाले लकड़ी के बर्तन जो है ना मैं ख़रीदूँगी। और सॉरी, मैंने आपको मिनीसो बोल दिया था, लेकिन ये डेज़ो था, जहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी पहले ना, काफ़ी रीज़नेबल होती थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा इन्होंने ना एक्सपेंसिव कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सारा जो है ना गाइड शो हो रहा था कि आप जो है यहाँ पर फ्री वाईफ़ाई यूज़ कर सकते हैं। तो हस्बैंड ना मुझे यही दिखा रहे थे कि यहाँ पर ना हम लोग फ्री वाईफ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना मेरा फेवरेट है टिम हॉर्टन्स, और हम यहाँ से ना अक्सर कॉफ़ी वगैरह पीते थे। लेकिन अभी जो है ना बच्चे साथ थे, और कॉफ़ी जो होती है आपको पता है कि कुछ लोग कोल्ड कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग हॉट कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैक्स था, सारे ऑलमोस्ट ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और बस हम लोग ना अभी जा रहे थे केयर फॉर में, क्योंकि केयर फॉर में जो है ना उनकी थी 50% उन्होंने हर चीज़ पर ऑफ़ लगाया हुआ था। और यहाँ पर ना मुझे R&B नज़र आई, तो मैंने कहा यार अपनी मर्ज़ी की चीज़ें तो मैं देख लूँ। और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे लेडीज़ और जेंट्स भी, और साथ में बच्चों के भी बहुत अच्छे कपड़े इनके होते हैं। तो मैं वही देख रही थी, अगर कुछ ऑफ़र वगैरह होती है तो अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले लूँ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कोई ऑफ़र नहीं लगाई हुई थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। यहाँ हम लोग केयर फॉर में आ गए थे, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उन लोगों ने एक ब्लेंडर का जो है ना वो लगाया हुआ था, ऑफ़र लगाया हुआ था। और हस्बैंड कह रहे थे कि ब्लेंडर ले लेते हैं, या जो है ना वो हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ले लेते हैं। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है अभी हम वो ही लेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग निकलते हैं तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम लेते नहीं, और फिर दूसरी चीज़ें जो है ना वो एडअप हो जाती हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली थी। और मैं जाके आपको घर में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ लिया था। और बातों बातों में तो मुझे आपसे कहना भूल ही जाता है, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। और वीडियो को जब आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और साथ में सब्सक्राइब भी, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर इशाल जो है ना वो चाह रही थी कि वो केक्स ले, क्योंकि यहाँ पर बड़े मज़े के केक्स थे। और लास्ट टाइम जो है ना हस्बैंड यहाँ से लेकर आए थे मफ़िन्स, तो बहुत मज़े के थे, सॉफ्ट थे, जूसी थे। तो अभी वो वाले नहीं अवेलेबल थे, तो फिर इशाल ने जो है ना फिर लास्ट में डोनट्स ही ले लिए थे। तो उसके बाद जो है ना हम लोग बिल करवा रहे थे, और बिल करवाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ ऊपर फूड कोर्ट में। और इशाल और उसके पापा जो है ना वो चले गए थे लेने के लिए खाना। और आज जो है ना हम इशाल का दिल कर रहा था कि वो हैप्पी मील खाए, तो हम लोगों ने जो है ना वो बर्गर किंग से खाना ले लिया था। और इशाल के लिए जो है हैप्पी मील, और एज़ यूजुअल क्योंकि यहाँ हमारे घर के पास जो मैकडोनल्ड है ना उसको रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ना उसकी सर्विसेज बंद की हुई हैं। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इशाल जो है वो अपने पापा के साथ गई हुई थी, तो यहाँ बस खाना आ गया था, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे।
और खाना एंजॉय करने के बाद ही हम लोग चले गए थे वापस घर में, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। इस तरह की आउटिंग जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दिन दिन में चले जाओ और रात को ना आराम से बंदा घर आ जाए, और यह है कि थकावट भी दूर हो जाती है, वीकेंड भी इंजॉय हो जाता है और सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। अगर पूरा दिन रेस्ट करते रहो ना तो फिर उसके बाद शाम को निकलो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लगता है कि दिन फ़ौरन से गुजर गया है। तो यहाँ जी मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने किचन के लिए की थी। अब इंशाल्लाह मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है तो फिर वो भी व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये वाला जो है ना बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फ्राइंग पैन था और इशाल को बहुत पसंद आया था और मुझे भी ना। तो इसमें आराम से जो है ना एग फ्राई हो जाता है। और इसके साथ ना स्पैचुला था, फिर स्पैचुला इतना क्यूट था और ये वाला पैन तो बहुत ही क्यूट है। तो फिर मैंने ना ये वाला पैन ले लिया था। उसके बाद जो है ना मुझे जार्स वगैरह चाहिए थे, जो जिसमें मैंने जितनी भी मेरी दालें थी, सूजी होती है जो मैं ईसा के लिए सूजी बनाती हूँ ना, वो भी मेरे पास पड़ी होती है, मैदा वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए जो है ना मैंने ये कंटेनर्स ले लिए थे, जार्स थे। आई थिंक इसमें 1 kg आराम से जो है ना वो चीज़ आ जाती है। जो शीशे के जार्स थे मेरा वो दिल था मैं लूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, आउट ऑफ बजट नहीं जाना। तो फिर मैंने यही वाले जार्स ले लिए थे। और उसके बाद जो है ना मुझे ट्रेज़ की ज़रूरत थी। मैंने आपसे बताया ना कि मुझे वही वाली चीज़ें मैंने सारी ली थी जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर जाएंगे आपको हर चीज़ ही अच्छी लगेगी, लेकिन आपने वो आउट ऑफ बजट भी तो नहीं जाना होता ना। तो फिर जो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी, जिन चीज़ की स्पेशली मुझे ज़रूरत थी इन 2 ट्रेज़ की, कि इसमें आराम से 1-2 कप आ जाए, 1 गिलास आ जाए, इस तरह से मैंने ये ट्रे ले लिया था। मेरे पास पहले जो ट्रे है ना वो बड़े वाला ट्रे पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे छोटे ट्रेज़ चाहिए थे। साथ में मुझे ना ये कटलरी ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, ये मैंने ले लिया था और बड़ी अच्छी रेंज में मुझे मिल गए थे। और अगर आपको प्राइसेस पूछनी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ पूरा डिटेल शेयर किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक का, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली आप इसकी प्राइसेस भी पूछ सकते हैं, जो भी आपने पूछना है। और ये साथ में हम लोगों ने नए शाल के लिए मग ले लिया था, बड़ा अच्छा था ये, और यूनिकॉर्न वाला था, और शाल को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। और साथ में एल्सा आना की जो चीज़ें होती है ना वो उसको बहुत पसंद है। और इसमें ये डिफरेंट सा फीचर था, LED वाला था, बहुत ही अच्छा था। अगर आप इसको वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और साथ में जो है ना स्कॉच ब्राइट का ये पूरा पैक था, और मेरे ग्लव्स भी ख़राब हुए थे, फिर मैंने ये ग्लव्स भी ले लिए थे। उसके बाद जो है ना ये आ जाते हैं कप्स हमारे पास मग्स पड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से ना इस तरह के कप्स ढूंढ रही थी शीशे के ना, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन वाले, मुझे पसंद है। इसमें चाय और या कहवा वगैरह आप ले सकते हैं, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। फिर उसके बाद ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें इसकी कितनी अच्छी जो है ना वो शेप बनी हुई है। और साथ में जो है ना, हाँ, ये 3 का पैक था, और फिर मैंने 2 ले लिए थे। उसके बाद ये जी नेक्स्ट है संडे मॉर्निंग, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और आज मैं आपके साथ बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज बना रही हूँ जी मैं बीफ चिली, जो कि आप ड्राई भी बना सकते हैं और जो है ना थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो ना करें। तो इसको हम सबसे पहले बीफ को ना छोटे छोटे से इस तरह से ना पीसेस करवाए थे, और हस्बैंड ने ना जब मटन लेकर आए थे, बीफ लाए थे ना, तो इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस उन्होंने बीफ के करवा लिए थे। तो उसके पहले पैकेट्स बना के रख लिए थे, तो मैंने एक पैकेट निकाला था, आई थिंक ये ½ kg का पैकेट होगा। उसमें मैंने जो है ना 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और 1 लेमन मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वाइट विनेगर जो होता है, सफ़ेद सरका जो हमारे पास होता है ना, वो मैं इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी, और मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। अब जो है जी इसको पकाने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें मैंने जो है ना वो ऑयल डाला है। ऑयल मैंने तकरीबन जो है ना वो 1 कप ले लिया है ऑयल, 1 कप से भी थोड़ा मैंने ऑयल लिया है, बिल्कुल जो छोटा कप होता है ना वो मैंने इसमें डाला है। और साथ जो है ना वो मैंने थोड़ी सी जो है वो ½ टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। उसको अच्छे से मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, बिल्कुल आंच हल्की कर दी है। अब मैं इसमें बीफ डालने लगी हूँ। अभी इसकी जो है ना आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत चेंज हो गई है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था। अब मैं इसको अच्छे से तरीके से जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। इसमें
5 से 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैंने ख्याल रहे नमक डालने में, क्योंकि नमक जो है हम लोगों ने मैरिनेशन में भी डाला था, इसलिए अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल लिया है, और क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल ली हैं। और उसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। गरम मसाला और धनिया पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीफ है और बीफ है, मटन है, इस वजह से इसमें जो है वो स्मेल होगी। और मेरा यही ख्याल था कि ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं गलेगा, इसलिए जो है वो लंच का टाइम हो रहा था, और फिर मैंने जो है ना इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया प्रेशर कुकर में। और फिर मैंने इसको जो है ना 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया, और उसके बाद जब मैंने इसको खोला तो ये बिल्कुल भी गला हुआ नहीं था। तो फिर मुझे इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है ना वो प्रेशर कुकर में जो है ना वो डाल के बंद कर दिया था उसको। और इसके बाद मैं इसमें जो है ना कैप्सिकम काट रही थी, जो शिमला मिर्च है, और मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको भी मैंने लंबाई में काट लिया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। और उसके बाद मैंने जो है वो एक प्याज ले लिया था। प्याज आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें डालना चाहते हैं या नहीं। ये इस तरह से जो है मैंने सारी सब्जियां जो है वो काट ली थी, शिमला मिर्च, प्याज और ग्रीन चिली। यहाँ पर जो है ना मैंने दोबारा प्रेशर बंद किया था, और अभी मैं जो है ना मैंने इसको खोला है ताकि मैं देखूँ कि इसको गोश्त गला है कि नहीं। तो गोश्त जो है ना मैं चेक कर रही थी, तो गोश्त जो है ना ऑलमोस्ट छोटे छोटे पीसेस किए थे। बीफ है तो बीफ तो फिर बहुत मुश्किल से गलता है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे पीसेस करके इसको जो है बनाया है था। उसके बाद ये गल गया था, तो मैंने इसको निकाल के दोबारा पैन में ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पर मैंने इसको भूनना स्टार्ट किया, तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस के। और उसके बाद ये मेरे पास हॉट सॉस पड़ी है, या आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें वो डाल दिया है। और साथ इसमें जा रही है जी केचप के मैंने जो है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने केचप के डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें सॉस डलती है, आई थिंक शेज़वान सॉस होती है, वो डलती है उसमें, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, तो फिर मैंने उसकी जगह पेरी पेरी सॉस डाल दी थी, वो मेरे पास पड़ी थी। पेरी पेरी सॉस डालते हुए प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना तीखी होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो फिर खाया नहीं जाएगा ना। तो फिर मैंने इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ जी एग फ्राइड राइस। तो एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी ले लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैंने इसमें डालना है 1 अंडा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अंडा जो है वो 1 डालूँ या 2 डालूँ। तो फिर मैंने कहा पहले 1 डाल के देखती हूँ, तो उसके बाद मैं अगर मुझे कम लगेगा ना तो फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। और साथ साथ दोनों चीज़ें रेडी कर रही थी, तो दूसरी तरफ थोड़ा पानी उसका ड्राई हो गया था, सॉस मिक्स हो गई थी, क्योंकि जब आपने सारे सॉसेस डाल लिए हैं ना, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देना 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद जी इसमें सब्जियां डाल दी थी। और फिर जो है ना दूसरी तरफ मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी, एग फ्राइड राइस। और उसमें मैंने जो है ना वो ले ली थी थोड़ी सी जो है ना मैंने बंद गोभी ले ली थी, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, और गाजर के। और अंडे को अच्छे तरीके से आपने चम्मच चलाते जाना है। और जब आपने देख लिया कि उसमें जो है ना वो मिक्स हो गया है, तो उसके बाद आपने सारी उसमें सब्जियां डालनी है। और यहाँ पर मुझे लगा था कि जो है ना वो अंडा कम है, तो मैंने एक और अंडा उसमें डाल लिया था। और दूसरी तरफ सब्जियां हो रही हैं फ्राइड राइस की। तो यहाँ पर जी ये हो गया था हमारे पास बीफ चिली भी रेडी। तो फिर मैंने इस पॉइंट पर आकर इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डाल लिया था, और सॉल्ट और मिर्चें भी चेक कर ली थी कि फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया। तो उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा थिक हो गई है। वहाँ हल्की आंच पे मैंने उसको रख दिया। और यहाँ पे जी एग फ्राइड राइस में सब्जियाँ हो गई थी रेडी। और अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डाल दिए हैं। और अब इनको मैं अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। जी ओके, आप चलो, मैं देती, आप चलो पापा पास। फिर मैंने अगेन 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और मैंने चावल जो है ना वो बॉईल करके रखे हुए थे। आपने जो है चावल ना
फुल बॉईल नहीं करने, इसको आप 80% बॉईल करेंगे ताकि आप इनको जब डालें सब्जियों में मिक्स करें तो अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाए, लेकिन वो टूटे नहीं, क्योंकि अब जब हम इनको थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे देंगे तो ये उसी में गल जाएंगे। पाकिस्तान में जब मैं फ़्राइड राइस बनाती हूँ तो डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मुझसे चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। तो उसके बाद जी मैंने वो जो बीफ चिली था उसमें मैंने जो है ना सफ़ेद तिल मेरे पास पड़े थे वो मैंने जो है उस पर डाल दिए थे। और साथ साथ आपने देखा होगा कि जी हमारी जो है अभी मैंने खाना सर्व करना है, और सर्व करते करते जो है ना साथ ही मैंने उस पर चाय रख दी है। तो चाय जी पकती रहेगी तो हम लोग जो खाना खा लेंगे। खाना सर्व करते हुए भी ना मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए थे उसके ऊपर ना, गार्निश कर दिए थे, तो बड़ा अच्छा ऐसे लुक आती है इसकी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ जी हम लोग खाना खाए थे और साथ हम लोग मूवी देख रहे थे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।